तो 30 पॉइंट शुरुआती मजबूती, वहां से गिरते गिरते हम चले गए थे 150 पॉइंट के आसपास के दबाव, 146 पॉइंट टू बी प्रिसाइज। और फिर वो आखिरी के आधे घंटे में दिन के लो से 232 पॉइंट का पावरफुल कमबैक भारतीय बाजारों में। ये दायरा था, इस तरह से मूव कल एक्सपायरी के दिन। एक बहुत बचपन में गाना सुनता था मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था, गेम्स पीपल प्ले। उस टाइम पे तो इनर सर्किल का सॉन्ग था, लेकिन ओरिजिनली वो जो साउथ का सॉन्ग था। कल वैसे ही वो गाना ही याद आ रहा था स्क्रीन पे देख के। खैर कोई ना, आज नया दिन है, नई शुरुआत है, इस पे आगे बातचीत कर लेंगे। कैसा लग रहा है अब स्टैकअप होके कल की एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के बाद भारतीय बाजार कैसा प्लेस्ड है। लेकिन आज कहां का नजर रहेगी वो बता देता हूं भाई। तीनों एक्सपायरीज की तो चर्चा कर दी अपन ने, सेंसेक्स, बैंकेक्स, मिड कैप सेलेक्ट। आगे बढ़े, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स कल शाम को आए थे। यूएस उस पर रिएक्ट कर चुका है, थोड़ा सा सबड्यूड कामकाज वहां पे हुआ था, आज हमें रिएक्ट करना है, तो ग्लोबल क्यूज का पार्ट बट ऑब्वियस होगा। आज चाइना के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक आंकड़े आने, डिटेलिंग बाद में लेकर आऊंगा। और दूसरी तरफ यूरोजोन का इन्फ्लेशन प्रिंट भी आज रिलीज होगा। रिजल्ट्स के लिहाज से फिर एक इंपॉर्टेंट दिन है। निफ्टी में जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स होंगे और वायदा की मेरे ख्याल से 6 और कंपनीज हैं, हाँ, जिनके आज रिजल्ट शेड्यूल है। दिन भर आप इंगेज रहेंगे हमारे साथ। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई फ्राइडे की शुरुआत हरियाली के साथ होगी, हल्के हरे निशान के साथ, 25 पॉइंट के माइनर गैप के साथ गांधीनगर संकेत देता हुआ इस समय। पर ठीक है, हरे में शुरुआत होगी कल के उस आखिरी के आधे घंटे के बढ़िया अप मूव के बाद। ग्लोबली मूड कैसा है? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज अपन को स्ट्रैटेजाइज करना है। और मूड माहौल का आप जायजा ले सकते हैं जब फ्राइडे को सूट बूट में सरकार बैठे हो। बंडी सुन गई। बंडी उतर गई। तो ये गिफ्ट निफ्टी तो हल्के निशान के साथ खुल रहा है। बंडी जो होती है आशीष, बंडी जो होती है वो अगले दिन की छुट्टी का प्रतीक होती है, शुक्रवार का नहीं होती है। वो अगले दिन की छुट्टी का प्रतीक होती है। अब कल पहनेंगे, क्या करेंगे? कल पहनेंगे संडे की छुट्टी के उपलक्ष्य में। पर ठीक है, हम लोग क्या है एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एक्सचेंज ने अगर हमारे साथ ऐसा किया तो एक विंडो कम दिख रही है आपको। अच्छा, एडजस्टमेंट। गिफ्ट निफ्टी हल्के निशान के साथ शुरुआत कर रहा है। लाइए भाई एशियाई पीयर्स और यूएस के मार्केट्स का हैंडओवर भी दिखा दीजिए। ये अजीब गरीब है। मुझे तो लाल शर्ट जम भी नहीं लगती इसके साथ, मैंने मना करा था। मैं भी चाहता था आप जैसी वाइट हो, न्यूट्रल। हाँ न्यूट्रल टाइप, लेकिन वो थी नहीं वार्डरोब में वाइट इस समय। मिला जुला एशिया है, मिले जुले यूएस के संकेत हैं। फ्लैट से 1/4% तीनों बेंचमार्क्स हल्की सुस्ती के साथ कामकाज की समाप्ति करते हुए नजर आए। आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में हैंडओवर है कैसा, मूड है कैसा, ये समझ लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। देखो कल जो अपने मार्केट में हुआ है ना, उसके बाद से बंडी पहन के आप रिलैक्स नहीं हो सकते, कमर कस के बैठना पड़ेगा। इसलिए भाई साहब सूट बूट में एकदम बैठे हुए। क्योंकि ये आपको अंग्रेजी गाना याद है ना, मुझे हिंदी गा रहा है, ये फनो का जादू है मितवा। अभी मजे लो आप। तो आज वीरू कमर कस के बैठे हुए हैं। आज सब ठीक करेंगे जो कल गड़बड़ हुआ है। लेकिन यूएस में कुछ गड़बड़ नहीं है भाई। 40,000 डाउन ने पार दिया है भाई। 2020 नवंबर में 30,000 का इंडेक्स था। अभी 3.5 साल हुए हैं, 10,000 पॉइंट की रैली। अभी 40,000 को उसने टच किया। हालांकि क्लोजिंग बेसिस थोड़ा नीचे आया, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि डाउन ने 40,000 मार दिया है। और 5300 तो आप मार ही चुके हैं S&P। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड हाफ में मार्केट थोड़ा सा हल्का हुआ, क्योंकि लगातार जो तेज़ी बन रही है उसका थोड़ी लोग प्रॉफिट भी बुकिंग भी ले रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मार्केट में कोई चिंता, कोई दबाव मुझे दिख ही नहीं रहा है। और मार्केट में अब ये थ्योरी फ्लोट हो रही है यूएस में कि जो इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे, अभी हमने आपको बताया भी था कि S&P की लगभग 470-80 कंपनियों ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं।
अब उसमें 4 चांद लगने वाले हैं, जब रेट कट होगा तो और ज़्यादा कॉर्पोरेट अर्निंग्स को फ्यूल मिलेगा। तो इसलिए मार्केट में वहाँ पे बहुत तेज़ी है इनर, और कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए आप देखिए कि इंडाइसेस एकदम हाई लेवल पे हैं। क्रूड सेटल हो गया, उसमें अब दम बची नहीं कि बहुत ऊपर जा पाए, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, तो वो था। और बॉन्ड यील्ड थोड़ी नीचे आई कल, 4.38 के आसपास आ गई, जो काफ़ी बढ़ गई थी, तो ये एक अच्छा संकेत हुआ है। एशियन मार्केट्स आज थोड़ा सा ओपनिंग वीक है उनकी, उसका कारण है कि चाइना के बहुत सारे डेटा आने हैं, उसमें अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का आना है, रिटेल सेल्स का आना है, न्यू हाउस का आना है, तो वो डेटा के चक्कर में है, लेकिन वो आधे पौन घंटे ज़्यादा वो रुकता नहीं है, उसके बाद फिर वो देखना आप ऊपर आ जाएंगे। तो सुपर सॉलिड रैली यूएस में, और अपने यहाँ डिस्को डांस। अपना डिस्को डांस कहाँ जाना है, वो लेफ्ट जाएगा, नहीं 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 नहीं, बॉडी राइट साइड टिल्ट हो रही है। कल कितना 12-1400 पॉइंट के साथ ऊपर नीचे हुआ ना दिन भर में। हाँ, ऊपर नीचे मिला मिलोगे तो ऐसे ही होगा। 300 सुबह हो गया था, 150 ऊपर 150 नीचे, जाते जाते 220, हाँ 750 800 पॉइंट, भाई गजब मूव थे। खैर कल के वो लेटर हाफ में तगड़े मूव्स, एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स, और वो आधे आखिरी के घंटों में तो आपने ऑब्जर्व कर ही लिया होगा कैसे हैवी वेट्स में तगड़ा मोमेंटम आया, और शायद उसी ने निफ्टी के इस मूव को चैनलाइज करा। कोई रिलायंस, खासतौर पर रिलायंस लार्जली उसी दिग्गज के थ्रू इंट्राडे चार्ट दिखाएगा रिलायंस की क्या मूव आए थे उसमें।